हाँ, एग्जैक्ट मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि जो आज मैंने जो लिया था और उस पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम बात करते हैं क्यों कैसे यहाँ से हम था। हालांकि थोड़ा सा प्रीमियम के, ये प्रीमियम का चार्ट है, इस साइड जो है इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स के चार्ट की बात करें फिर से, एक बार फिर से यहाँ पर रेंज नीचे और ऊपर की ओर। तो मॉर्निंग की बात करें, यहाँ से मॉर्निंग ये कैंडल मॉर्निंग कैंडल था जो कि पूरा ऊपर की ओर गया था। नीचे खुला, नीचे खुल के पूरा ग्रीन हुआ और ग्रीन होके इसने ब्रेकआउट भी दिया एक तरीके से इस वाले जोन का। तो ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से बाई की पोजीशन बन जाती। सारे तीनों इंडेक्स पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव था। फिर यहाँ से नीचे की ओर आया जहाँ से लग रहा था कि यहाँ से वापस से यहीं से सपोर्ट ले, और यहीं से सपोर्ट लेने का ही था कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले वो, और लिया भी उसने कुछ समय तक, काफ़ी हद तक उसको बना के रखा सपोर्ट को उसने। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने 10:30 के आसपास, जो 10:30 पे मान के चले, 10:30 पे यही वाला कैंडल, बिल्कुल सही ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट पे लिया। ऐसा ये वाला कैंडल जो था सपोर्ट बना रहा था। यहाँ पे लेने का रीज़न बताऊँ कि एक तो पॉजिटिव था, फिर उसके बाद जो यहाँ से सपोर्ट बना था, बहुत बार सपोर्ट बनाया उसने, और सपोर्ट बना के फिर उसने आगे की ओर चल रहा था। तो यही एक रीज़न था कि मैंने ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ, यहाँ से पूरा वीक बनाया उसने, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने बाई करा लॉट, ताकि यहाँ से मुझे लगा कि भाई सपोर्ट है और ग्रीन में है तो ग्रीन में यहाँ से लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप 10:30 की बात करें, यहाँ पर प्रीमियम की बात करें तो ये वाला कैंडल है वो प्रीमियम भी अच्छा लग रहा था कि रिवर्स जा सकता है यहाँ से। ये वाला कैंडल यहाँ इस पे और इस पे ग्रीन पे, तो यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने लिया जो 142 के मेरा था, 142.36 कुछ प्राइस। यहाँ से लेने के बाद हमने इसका 120 का मेरा स्टॉप लॉस था, स्ट्रिक स्टॉप लॉस, जो कि 22 पॉइंट का बन के आ रहा था सेंसेक्स में। तो हम यहाँ से 142 से यहाँ से हम प्लस भी आए, जो कि यहाँ से 151 152 गया। एक बार प्लस बड़ा तगड़ा मूव, उसके पहले भी है मतलब बराबर प्राइस प्लस में। और इसको देखेंगे तो 10:30 बजे से लेकर तो ये यहाँ तक पूरा रहा, और पूरा हमें लगा भी कई बार कि भाई अब जा सकता ऊपर और राउंडिंग पैटर्न और यहाँ से सपोर्ट ले। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली आकर इसने यहाँ पर, जो कि एक कैंडल है 12 बजे का, यानी 1.5 घंटे बाद इसने स्टॉप लॉस हमारा हिट करा। यहाँ पर आकर हमारा हिट हुआ जो 22 पॉइंट का था, और हिट हो गया तो फिर हिट हो गया हमारा। हमारा डायरेक्शन एक बार फिर रॉन्ग हुआ, हमें रॉन्ग साबित किया। और लेकिन हम कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस था 22 पॉइंट का, तो हमने स्टॉप लॉस लिया, चाहे 2 पॉइंट का हो, स्टॉप लॉस होता है। और हमने स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने उसको रेस्पेक्ट दिया, उसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो यहाँ पर बताने का मतलब था कि पॉजिटिव था तो फिर से हम पॉजिटिव की ओर थे, क्योंकि मूव आता तो बहुत बड़ा आता है यहाँ से। अगर ये आएगा तो सारे जिस दिन भी आएगा, अगर ये रेंज तोड़ेगा ऊपर की ओर तो बहुत बड़ा मूव आएगा। मतलब 1800 1200 पॉइंट आपको मतलब सेंसेक्स में जाएंगे। प्रीमियम जो भी कम ज़्यादा हो अलग बात है। बैंक निफ्टी का भी ऐसा आएगा, 700-800 पॉइंट आएंगे, निफ्टी 200-300 पॉइंट जा सकता है, क्योंकि एक लंबी कंसोलिडेशन की रेंज बनी हुई, उस रेंज का ब्रेकआउट अगर आएगा तो लंबा आएगा। तो यही एक रीज़न था हमारा लेने का, जो यहाँ से हमने लिया हमारा। लेकिन हुआ ये कि हमारे साथ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और आज फिर हम आज लगातार चौथा दिन है इस वीक का, जिसमें हम 80 पॉइंट लगभग दे चुके हैं मार्केट को। और पिछले सप्ताह 185 पॉइंट हम लिए थे, मेरा पर्सनल 185, रवि भाई 240 पॉइंट। तो 80 पॉइंट माइनस हो गए यहाँ से, तो 105 पॉइंट अभी भी प्लस में हूँ मैं ओवरऑल 2 सप्ताह में। और रवि भाई 160 पॉइंट अभी भी प्लस में है रवि भाई। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट है और उसको रेस्पेक्ट है। बस यही एक आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बना के रखना है कि अगर स्टॉप लॉस हिट है तो आपको बाहर हो जाना है, और उसके बाद दूसरा ट्रेड हम नहीं लेते। एक ही ट्रेड है, एक ही ट्रेड प्लान होता है, जो भी जो टाइम पे भी आए, हमें लग रहा है कि यहाँ से जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, तो जो ट्रेड प्लान होता है अकॉर्डिंग हमारे सेटअप के, तो सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा बना था प्लान, हमने लिया, और वहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो सम्मान है उसको भी। और आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो देख ही रहे होंगे। और हमने हमेशा
से क्लियर रखा है कि भाई हमने ये प्राइस पे लिया ये, और यहाँ स्टॉप लॉस है। अगर प्रॉफिट में आएंगे तो वो भी बताएंगे, लॉस में स्टॉप लॉस हिट हो रहा तो वो तो बता ही रहे हम। किसी भी तरह का कोई आपको छुपाने का कोई मतलब नहीं। इतना एनालिसिस होने के बाद भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन बायर के साथ ये होता है। ऑप्शन बायर के साथ बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट है। आपको इंडिया विक्स है, जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, इंडेक्स का जो इंडिया का वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है इंडिया विक्स, वो डाउन है, तो उसकी वजह से भी प्रीमियम कम होते हैं। फिर थीटा है, आप सेम एक्सपायरी में करें तो थीटा भी आता है, थीटा को भी समझना पड़ेगा किसी भी इसमें करेंगे तो थीटा का भी प्रॉब्लम। फिर डायरेक्शन का है कि अगर स्लो डायरेक्शन है तो भी उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ये थीटा और आपका वॉलेटिलिटी बहुत मायने रखता है इसमें, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो प्रीमियम आपका आपके डायरेक्शन में नहीं गया और जा भी रहा, तो अगर इसमें ये कम होता है वॉलेटिलिटी तो उस वजह से भी नीचे आता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए, हम ट्रेड प्लान जो आपको बताएंगे हमारा। और यहाँ से ट्रेड आप देखिए, यहाँ से उसके बाद इंडेक्स की हालत इस तरह से गई, और यहाँ जो ये सेट बना रखे ये लाइन, यहाँ से रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नीचे की ओर और ज़्यादा थोड़ा नीचे इसको सपोर्ट है जो लास्ट टाइम से लिया था। हालांकि ये जो सपोर्ट था ये इंट्राडे पे उसने काफ़ी टाइम मैनी टाइम्स यहाँ से लिया था ये सपोर्ट, अब वो यहाँ से फिर नहीं ले पाया। और ये भी सपोर्ट पॉइंट ही था लेकिन नहीं ले पाया। 400 का अच्छा सपोर्ट था और 600 का इसके लिए निफ्टी के लिए था। तो यहाँ पर अभी उसकी प्रीमियम 74 रुपीज़ हो गई, जो हमने बाई करी थी 142 में, और 20 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस था जो हिट हुआ। कॉल साइड हम गए थे और हमारा डायरेक्शन हमारा रॉन्ग हुआ और हमसे 20 पॉइंट मार्केट ने ले लिए। कोई बात नहीं, हम कहीं भी कुछ इसमें कहीं भी दुखी नहीं है, डिप्रेस नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क कैपेटाइट के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। हमारे रिस्क 30 पॉइंट मैक्सिमम है, जो आप देख रहे होंगे, जो लास्ट वीक से लाइव आ रहे हैं तो देख रहे होंगे आप कि हम 30 पॉइंट मैक्सिमम हमारा दिन का लॉस है 30 पॉइंट देने का। अगर वो दे दिए या जो भी 20 पॉइंट, अगर 15 पॉइंट दिए होते तो सेकंड चांस हम बनाते, लेकिन हमारे 20 पॉइंट का था तो 10 पॉइंट के लिए तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है। और 10 पॉइंट के लिए क्यों करना है कि ट्रेड बहुत है, हो जाएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा, नहीं तो कोई नहीं। तो आप अगर इसको आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आप एक बिज़नेस या उसके तहत शेयर मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप एक जुए गैम्बलिंग की तरह काम करेंगे तो आप बहुत लॉस में होंगे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और किसी भी तरह से इसमें टिप टिप के चक्कर में ना रहें, खुद सीखें और खुद सीख कर ही करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर टिप टिप के चक्कर चलते नहीं हैं और जो भी है लाइव आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, या आप अलग से सीखना चाहें तो भी आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और हम आपके साथ रहेंगे लाइव में भी। लाइव में आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं। बस यही आज का एनालिसिस है, और थैंक यू वेरी मच। देख रहे हैं जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, शुक्रिया, लाइक कर रहे हैं, शुक्रिया। वैसे हालांकि बहुत कम आ रहा है व्यूज़, लेकिन अच्छे खुश हैं हम। क्या भी 2 ही हफ्ते हुए हैं। हम हमारा एनालिसिस हम सच्चाई के साथ करेंगे और जो है सच है उसको दिखाएंगे कि भाई किस तरह से ट्रेडिंग होती है और कैसे होना चाहिए। कोई लिपअप होती नहीं, एक एक कैंडल पे बार बार कैंडल पे कोई बार बार ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकरेज लगता है, टैक्सेस लगते हैं, तो बार बार क्यों लेना, इतना सब दिखाते रहते कुछ। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ इतना कुछ होता नहीं कि बार बार हर कैंडल दूसरे चौथे कैंडल पे आप ट्रेड लें। दिन में एक ट्रेड बहुत है, सफिशिएंट है। आप उससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो खुद से ही लॉस कर लेंगे। यानी आप प्रॉफिट मतलब डे में आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे तो आपके जो वो है ब्रोकरेज आपको ख़त्म कर देगी। तो आप इससे बचिए इन सब चीज़ों से, और प्रॉपर तरीके से ट्रेड करिए, मिल के साथ में करिए, 2-2 4-4 ट्रेड। हालांकि दूसरा ट्रेड होता है तो हम बताते हैं ट्रेड प्लान कि हम यहाँ होते तो क्या करते, वो किसी और का अगर नहीं लिया तो एक ट्रेड ले सकता है जहाँ से भी हम प्लान करते हैं। लेकिन उसमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारा दूसरा बिल्कुल हमारा खुद का भी कहना, और हम ये भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका एक फ़िक्स होना चाहिए 20-30 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए दिन में। हाँ, प्रॉफिट होगा तो वो भी बताएंगे आपको, ट्रेल करना भी बताएंगे किस तरीके से ट्रेल होना चाहिए। और इंडेक्स एक बार फिर से थोड़ा ऊपर आते हुए शायद जिस तरह से
कॉल की प्राइस बढ़ी है यहाँ पर अभी 82,000 की, तो सेंसेक्स ऊपर आ रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस देखिए, यहाँ से ऊपर आ रहा है सेंसेक्स, और ये कॉल की प्राइस एक ही कैंडल में बढ़े, तो ये यहाँ से हो सकता है आपका। हम आपके साथ जुड़े हुए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें बताइए। अगर कुछ ऐसा लगे कोई सी भी चीज़, तो मैसेज करिए प्लीज़, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे चैनल में, हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बस जो एनालिसिस का वीडियो है, जो हालांकि लाइव में रहेगा, ये लाइव में चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर देखें, यहाँ ज़ोर से ऊपर जा रहा है, तो हमारा यही था, सपोर्ट पे से उठा है। देखिए फिर से सपोर्ट पे से उठा है, तो शुक्रिया, थैंक यू। जिस भी दिन भी डायरेक्शन में अच्छा मूव आएगा वो भी बताएंगे, और बने रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम। शुक्रिया।